संस्कार जो शब्द है उसका मतलब है समकार। सम माने अच्छा, कार माने करना, किसी को अच्छा बनाना। जो जैसा भी बना है, जैसा भी जिसका स्वभाव है, उसको वैसा है। जैसे अरहर की दाल बनाए, उड़द की दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए, मूंग की दाल बनाए, तो अपने आप में मूंग मूंग है, उड़द उड़द है, अरहर अरहर है। सबके गुण धर्म अलग अलग हैं। उनको हम पानी में डाल देते हैं, आग पर चढ़ा देते हैं, पक जाता है, मिल जाता है। हम कहते हैं दाल बन गई है, दाल पक गई है। जब दाल पक जाती है उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा घी लेते हैं, थोड़ा सा जीरा हींग वगैरह लेते हैं और घी में इन पदार्थों को अच्छे तरीके से भून करके और फिर उस दाल में डाल देते हैं, तो दाल का स्वाद और उसका स्वास्थ्य, उसका गुण अलग हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो दाल बन गई है तो बना बनाया है, जैसे संतान आ गई हो तो आ गई, उसे तो आना ही है, जन्म धारण करना ही है। उस जन्म धारण करने वाली संतान को हमने कुछ थोड़ा सा अच्छा बना दिया, इसका नाम है संस्कार। तो इन संस्कारों की प्रक्रिया में ऋषियों ने विशेष रूप से 16 संस्कारों का संचय किया हुआ है, 16 संस्कार बनाए हुए हैं। जैसा कि मनु जी ने लिखा है, निषेकादि श्मशानान्तो वेदैर यस्योदितो विधि। निषेक माने गर्भाधान से लेकर और श्मशान अंत तक माने अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत वेदों के द्वारा जिसकी विधियां कही गई हैं संकेत रूप में, उन संस्कारों को विशेष रूप से हमारे गृह्य सूत्रों में वर्णन किया गया। और अनेक वर्षों के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी संस्कार विधि में सभी गृह सूत्रों को समेकित करते हुए, एकत्र करते हुए, उनका संचयन करते हुए कुछ छोड़ा और कुछ ग्रहण किया। एक बहुत उपयोगी संस्कारों की विधि महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़े विज्ञान पूर्वक बनाई। वो संस्कार विधि वर्तमान में उपलब्ध होती है, उसी के विषय में हम लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं। उनमें प्रथम संस्कार कल हमने चर्चा किया था, गर्भ आधान संस्कार। उसमें हमने कुछ छोटे छोटे कदम बताए थे, छोटे छोटे सोपान बताए थे, कुछ थोड़े स्टेज अलग अलग करके बताए थे। पहला यह है कि जो माता पिता अपनी संतान को लाना चाहते हैं, वे दोनों पहले अपने संतान के पूर्ण जीवन के विषय में पहले से दोनों एक मत हो लें। खूब विचार विमर्श करके, खूब चर्चा करके, खूब हानि लाभ कर व्यवस्थित रूप से बैठ के तर्क वितर्क करके दोनों निर्णय कर लें कि हमको संतान कैसी चाहिए। क्योंकि जीवन जीने की धाराएं बहुत सी अलग अलग है। कहीं पाश्चात्य सभ्यता हावी है, कहीं पौर्वात्य संस्कृति हावी है। कुछ लोग पौर्वात्य संस्कृति का सम्मान करते हैं तो कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति को ही सब कुछ मानते हैं। तो पहले पति पत्नी दोनों यह निश्चय कर लें कि हमको किस तरह की संतान चाहिए, दोनों निश्चय कर लें, पहला। दूसरा स्टेज यह है कि दोनों लोग अपने विचार को सुंदर बनाएं और दोनों लोग एक दूसरे के महत्व को समझें। परिवार में, घर में, सृष्टि के निर्माण में, संतान के निर्माण में स्त्री का जो महत्व है उसकी प्रशंसा पति को गानी पड़ती है। तामद्य गाथाम गास्यामि यः स्त्रीणाम उत्तमम यशः। जो स्त्रियों का उत्तम यश है मैं उस गाथा को गाता हूं। विवाह संस्कार के समय पति यह बात कहता है, तामद्य गाथाम गास्यामि, मैं आज उस गाथा को गाऊंगा, यह स्त्रीणाम उत्तमम यशः, जो स्त्रियों का उत्तम यश है। क्योंकि संतान के निर्माण में, संतान के पालन में, घर की व्यवस्था संभालने में, घर के मैनेजमेंट में वेद ने लिखा है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। घर में स्त्री ही ब्रह्मा है और हम सब लोग उसके अन्य ऋत्विज हैं, अन्य अध्वर्यु हैं। ब्रह्मा स्त्री है, तो स्त्री जैसा जैसा अपने घर को बनाती है, जिस तरह से उसमें व्यवस्थाएं बनाती है, उस व्यवस्था में स्त्री को आगे रखना चाहिए और हम लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए, सहयोगी की भूमिका में आना चाहिए। क्योंकि घर के यज्ञ में स्त्री ही ब्रह्मा है।
तो जो सम्मान स्त्री का वैदिक संस्कृति में दिया गया है, उस संस्कृति के अनुसार उस स्त्री का सम्मान, उसकी पूजा, उसका सत्कार और स्त्री का पति के प्रति समर्पण, उसकी भावनाओं के साथ दोनों का मेल जोल, दोनों एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए, एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रेम, अपने आप को न्यौछावर करते हुए, समर्पित करते हुए स्त्री और पुरुष सद्विचार से युक्त हुए कि हम एक बहुत सुंदर, बहुत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्य करने के लिए हम जा रहे हैं। क्योंकि संसार का निर्माण वस्तुओं से नहीं होता है, व्यक्तियों से होता है। व्यक्ति खराब हो जाए तो सब वस्तुएं खराब हो जाती हैं, तो व्यक्ति अच्छे हों तो सब वस्तुएं अच्छी हो जाती है। व्यक्ति अच्छे हों तो कूड़े का भी बहुत सुंदर सुंदर सामान बन सकता है, अगर व्यक्ति खराब हो तो बहुत सारा सामान कूड़ा बन सकता है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बना हुआ है जो केवल कूड़े से बना हुआ है। जो चीजें लोग घरों से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उनको टूटा फूटा समझ करके क्यारी में फेंक दे रहे हैं, कूड़े में डाल दे रहे हैं, वो चीजें बटोर बटोर के एक व्यक्ति ने लाके एक पार्क में जमा करना शुरू किया। उनको विशेष रूप से कहीं किसी आकार में ढाल दिया, कहीं किसी आकार में ढाल दिया। आज रॉक गार्डन है और उससे सरकार को लगभग 1 लाख रुपए पर डे का इनकम हो रहा है। पुराने सामान, टूटी चूड़ियां, टूटी चीजें, टूटे कप, टूटे गमले, फेंकी हुई चीजें बटोर बटोर के उस व्यक्ति ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया है, जिसमें लाखों रुपया रोज सरकार का इनकम हो रहा है। तो व्यक्ति अच्छा हो तो कूड़ा भी वस्तु बन जाता है, व्यक्ति बुरा हो तो वस्तु भी कूड़ा बन जाती है। तो व्यक्ति का निर्माण करने के लिए आप जा रहे हैं, ये भावना, बड़े उदात्त विचार, बड़ा गर्व, बड़ा गौरव करने की बात है। कि बहुत गौरव के साथ में आप इस बात को ध्यान में रखें कि मैं एक राष्ट्र का निर्माण करने जा रहा हूं, क्योंकि आगे राष्ट्र का भविष्य जो मैं निर्माण करूंगा उसी के कंधे पर आने वाला है। तो उसके कंधे बहुत मजबूत, बहुत सुंदर होने चाहिए। तो पहले निश्चय कर लें कि बच्चे को कैसा क्या बनाना है, निश्चय करें। फिर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के भाव को समझते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं। फिर नंबर 3 काम करना है कि औषध सेवन और अन्न सेवन। भोजन बहुत दिव्य, बहुत सुंदर भोजन, विशेष तौर पर तीखा और खट्टा कम से कम, और कसैला, मीठा और क्षार, ये अधिक से अधिक। जितना अधिक क्षार, क्षार माने नमक नहीं, क्षार माने क्षारीय वस्तुएं, लौकी है, पालक है, बथुआ है, सब जितने साग हैं सब क्षारीय है, तोरई इत्यादि सब में क्षार है। तो क्षारीय वस्तुओं का सेवन, मिष्ट वस्तुओं का सेवन और कशैली वस्तुएं, आंवला इत्यादि, गिलोय इत्यादि का सेवन, इस तरह के पदार्थों का सेवन करें। गाय के दूध, घी, दही, मट्ठा का खूब अच्छा प्रयोग करें। फल, ड्राई फ्रूट्स या फिर अपने गीले फल, जो ताजे फल है, उनका खूब प्रयोग करें। प्राकृतिक चीजों का अधिकतम प्रयोग करें। तो भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखें और विचार बहुत सुंदर हो। घर में बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र लगाएं। वो चित्र महापुरुषों के हों, ऋषियों के, महर्षियों के हों। हमारे जो पूजनीय आदर्श गण हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने महर्षि हैं अपने, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, ऐसे ऋषियों के चित्र अपने घरों में सर्वत्र लगाएं। अपने बच्चों को आर्टिफिशियल चीजों से, कृत्रिम चीजों से बचाएं। उब्बारे, गुब्बारे, कागज, पन्नी की चीजों से किसी चीज को, घर को सजाने की बात कभी न सोचें। घर को प्राकृतिक वस्तुओं से सजाने की चेष्टा करें और एक दूसरे के महत्व को समझते हुए, विचार को बनाते हुए और औषध सेवन इत्यादि के द्वारा पहले अपने आप को पवित्र कर ले, ब्रह्मचर्य का सेवन करें और फिर उसके बाद में निष्ठा पूर्वक अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सब लोगों को बुला करके और सबके सामने घोषणा पूर्वक बाकायदा विधिवत गर्भाधान संस्कार की व्यवस्था, जैसी महर्षि ने संस्कार विधि में लिखी है कि यज्ञ करते हुए खीर की, घृत की जो आहुतियां पड़नी है, उस घृत को लौटते समय जो बचा हुआ चम्मच में 1 बूंद घी होता है, उसको जल में टपकाते जाना है। और जब वो यज्ञ पूरा हो जाए तो उस जल से स्त्री को पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर तक, उस जल को शरीर में लगा करके शुद्ध जल से स्नान करके, महावामदेव गान करके सब लोग उसको आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर उसके बाद में कम से कम 1 प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर, अथवा बहुत अच्छा हो कि ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 1 बजे के बाद संस्कार करें। संतान को गर्भ में लाने के लिए दोनों पति पत्नी अपनी चेष्टा करें
और बहुत प्रसन्नता पूर्वक, बहुत आनंद पूर्वक, बहुत विचार पूर्वक कि हम बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम संतान अपने इस संसार को देना चाहते हैं, इस भावना के साथ में गर्भाधान संस्कार संपन्न करें, जिससे हमारे घरों में दिव्य आत्माएं पधारे। क्योंकि अनेक प्रकार की जीवात्माएं हर समय जन्म लेने के लिए वातावरण में हैं। आप अपने घर में ऋषि बुला सकते हैं, मुनि बुला सकते हैं, आचार्य बुला सकते हैं, सन्यासी बुला सकते हैं, विद्वान बुला सकते हैं, ज्ञानी बुला सकते हैं, धनी बुला सकते हैं, बलवान बना सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप कौन सी संतान का चयन करते हैं, वो संतान आपके घर में आ सकती है। अगर आप भावना पूर्वक इस प्रथम संस्कार को संपन्न करते हैं, फिर उस भावना पर दोनों पति और पत्नी दोनों स्थिर रहते कि नहीं, मुझको ऐसा ही चाहिए। दोनों उस भावना को स्थिर रखते हुए जब इस संस्कार को करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे घर में आहूत संतानें, जैसी हम बुलाते हैं वैसी संतानें हमारे घरों में आती हैं। तो अपनी तैयारी करके उन संतानों को आमंत्रण किया जाए, ये पहला संस्कार है। दूसरे संस्कार में जब हम आते हैं तो संस्कार का नाम है पुंसवन। पुंसवन, पुम का मतलब होता है बल वीर्य, सवन माने पैदा करना। तो ऐसे कर्म करने, ऐसे विचार करने जिससे दोनों का बल वीर्य बढ़े, स्त्री का भी बल बढ़े, पुरुष का भी बल बढ़े, और दोनों में बल का आधान होता रहे, दोनों बलवान बने, का स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ हो, और दोनों भोग में न फंसे, भोग से बचे, जिससे संतान में कामुकता के भाव, लंपटता के भाव, व्यभिचार के भाव संतान के मन में संस्कार के रूप में न आए। इसलिए यह संस्कार तीसरे महीने में किया जाता है, पुंसवन संस्कार। स्वामी जी ने लिखा है, पुंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे व तीसरे महीने में है। गर्भ स्थित हो गया, उसके दूसरे या तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार करने का है। उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिए, जिससे पुरुषत्व अर्थात वीर का लाभ होवे। तो पुंसवन संस्कार से प्रेरणा प्राप्त करनी कि हम भोग में नहीं फंसेंगे और उत्तम संतान को लाएंगे। उस उत्तम संतान को कह रहे हैं, बालक के जन्म हुए पश्चात 2 महीने न बीत जावे तब तक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीर को नष्ट न होने देवे। भोजन, छादन, शयन, जागरण आदि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीर्य स्थिर रहे और दूसरा संतान भी उत्तम होवे। तो पुंसवन का मतलब है हम अपने वीर्य की सुरक्षा करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और गर्भावस्था के समय भोग नहीं करेंगे, गर्भावस्था के समय लंपटता का व्यवहार विचार नहीं करेंगे। अगर हम ये काम करते हैं तो हमारी संतान ब्रह्मचारी रह सकती है। अगर हम गर्भावस्था में भी भोग ही कर रहे हैं तो जो प्रभाव कामुकता का स्त्री के मन में आएगा, वही प्रभाव बच्चे के मन में भी जाएगा। इससे हमारा बच्चा भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकेगा। ये जो आज हमारे बच्चे भाग रहे हैं ले करके एक दूसरे को, जो व्यभिचार चारों ओर पनप रहा है, लड़कियां लड़के भाग जा रहे हैं, माता पिता के सिर पर पगड़ी बांधने का अवसर नहीं मिल रहा है, वो विवाह के लिए तरसते रहते हैं, हम भी बारात लेके जाएंगे, तब तक पता चला भैया तो किसी को लेकर के भाग गए। फिर मुंह छिपाने के लिए उनको बुला करके धीरे से तथाकथित विवाह करवाते हैं, संस्कार करवाते हैं, और उससे पहले वो लड़के लड़की सारे प्रकार का भोग कर चुके होते हैं। तो ये जो बीमारी, ये जो रोग पनप रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोगों ने पुंसवन संस्कार की भावनाओं को बंद कर दिया है, पुंसवन करना बंद कर दिया है। तो पुंसवन संस्कार में इसमें व्यवस्था यह है कि हम लोग अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र में कुछ विशेष आहुतियां पड़ती हैं, और उन आहुतियों को डालने के पश्चात में जो अपना बरगद होता है, वट वृक्ष होता है, इस वट वृक्ष में जड़ें ऊपर से फूटती हैं, और वो जड़ें ऊपर से फूट करके नीचे जमीन में आती हैं, और अगर उनको जमीन पकड़ने को मिल जाए तो वहां से एक नई जड़ बना करके और वो बरगद आगे और लंबी अपनी डाल को बना लेता है। ये आप लोगों ने बरगद की निकलती हुई जड़ को देखा होगा, जमीन पा जाए तो नया पेड़, वहां से नई जड़ शुरू हो जाती है। तो ये जो बरगद है वो इस बात का प्रतीक है कि हम लोग स्त्री पुरुष लोग एक माता पिता की संतान हैं, और फिर हम लोग माता पिता बन जाते हैं। जैसे बरगद अपनी जड़ एक जगह बढ़ा करके फिर और आगे बढ़ जाता है, वैसे हम भी माता पिता बन करके अपनी वंशवेल को और आगे बढ़ा देते हैं। तो जैसे बरगद एक एक जड़ पकड़ता हुआ अपने वंश की वृद्धि करता जाता है, अपने क्षेत्र की वृद्धि करता जाता है,
वैसे हम लोग एक एक माता पिता, एक एक पीढ़ी के माता पिता बनते हुए अपने वंश की वृद्धि को निरंतर करते रहें, इस भावना के साथ में बरगद की जो जड़ कोमल कोमल निकलती है और उसकी जो कोंपलें निकलती हैं, नई नई पत्तियां निकलती, ऊपर वाली लाल लाल रंग की, वो लाल रंग की पत्तियां और उस जड़ का जो कोमल भाग है, उन दोनों को लेकर के और साथ में गिलोय औषधि जो है उसको भी एक टुकड़ा लेकर के लगभग 4 इंची का टुकड़ा काट लेते हैं। 4 इंची गिलोय का टुकड़ा और कोपल बरगद की, और बरगद की वो जो निकली हुई जड़ है उसका अग्रिम भाग, इन तीनों चीजों को लेकर के सिलबट्टे पर पीस करके कपड़े में छान लेते हैं और कपड़े से छान करके उसका रस निकाल लेते हैं। उस रस को स्त्री की बाई नाक को बंद करवाते हैं, बाई नाक पर उंगली रख देते हैं और दाहिनी नाक से जो चम्मच या कटोरी में जो रखा हुआ है रस, उस रस को दाहिनी नाक के पास में ला करके उनसे कहते हैं कि इसको जोर से इसको सूंघो, इसका जो गंध है वो तुम्हारे नथुने में, तुम्हारी नाक में उसकी गंध जानी चाहिए और वो प्राण के माध्यम से तुम्हारे पूरे शरीर को प्राप्त होनी चाहिए। तो बट वृक्षी, कोपल और गिलोय हमने प्रयोग करके देखा है। जो दूसरे तीसरे महीने में महिलाओं को गर्भावस्था में बहुत उल्टी होती है, वो उल्टी अगर आप इस कोपलों का और गिलोय का प्रयोग करें तो उल्टी नहीं आती है, उससे स्त्री सुरक्षित हो जाती है, उसको कष्ट नहीं होता है। इसके रस को हम पी भी सकते हैं, इसको रस को पी भी सकते हैं और नाक में तो सूंघने का संस्कार के टाइम पर व्यवस्था है, लेकिन गिलोय और बरगद के रस को हम खा और पी सकते हैं, किसी वस्तु में डाल करके, साग सब्जी दाल में डाल कर उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, जो हमारे शरीर को पुष्टि प्रदान करता है, आरोग्य प्रदान करता है और जो हार्मोन्स का जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है शरीर में गर्भावस्था में, उस परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। उल्टी होती है, बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, हाथ पैरों में सूजन हो जाती है, वो सब अवस्थाओं को ये दोनों चीजें गिलोय और बट जो है वो दोनों उससे बचाते हैं। तो आहुति दे करके नासापुट में, नासिका में, दाहिनी नाक में गिलोय और ये सब चीज सुंघाते हैं और फिर उसको उसके बाद में भोजन में ब्राह्मी और गिलोय, शंखपुष्पी, ऐसी जो बुद्धिवर्धक औषधियां हैं, घृत है, उस घृत, दुग्ध इत्यादि को उसके भोजन की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। औषधियों का सेवन पूरे गर्भावस्था में करती रहती है। और आजकल एक वैद्यनाथ ने रस बनाया, उसका नाम है गर्भपाल रस, उसका नाम गर्भपाल है। तो वो उस रस है, उसका नाम रस है, लेकिन है वो गोलियां, टैबलेट होती हैं। तो गर्भपाल रस की पूरी एक डिब्बी उठा लाएं और उसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम दूध के साथ में स्त्रियां अगर खाती रहें तो उनको और किसी अन्य औषध की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भपाल रस पूर्व बच्चों को स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करेगा और बच्चों के इम्यून पावर को इतना मजबूत बना देगा कि उत्पन्न होने के बाद भी उनको ज्यादा बीमारियां, ज्यादा दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। गर्भपाल रस, इसका प्रयोग मैंने करके देखा है। हमने इसका तीनों बच्चों के गर्भावस्था में गर्भपाल रस का प्रयोग किया है और ये रस बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही पुष्टिकारक है। इसको सुबह शाम एक एक गिलास दूध के साथ अगर स्त्री सेवन करे तो अन्य औषधियों की आवश्यकता नहीं होती है। आयरन वगैरह की जो कमी पड़ती है वो सारी कमी ये गर्भपाल रस पूर्ण करता रहता है। और ये गोली पहले महीने से शुरू करके 9वें महीने तक, जब तक बच्चा जन्म ना ले तब तक इस गोली का सेवन, एक एक गोली रोज करके आप करते रहे, वो स्त्री के शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है और बच्चे की इम्यून पावर को बढ़ाता है, उसके शक्ति में वर्धन करता है, जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बच्चा बाद में रोगी नहीं होता है। तो इस संस्कार को करके, उसको सुंघा करके और फिर उसके बाद में पति और पत्नी दोनों पवित्रता पूर्वक सामवेद का गान करते हैं और सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद से पूर्व स्त्री के गर्भ पर, नाभि स्थल पर अपना हाथ रख करके और वर महोदय एक मंत्र पढ़ते हैं, पति देवता एक मंत्र पढ़ते हैं। वो मंत्र अगर आपका संस्कार विधि में तो उसको देख लीजिए। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 4था मंत्र है। पत्नी के गर्भाशय पर हाथ रख करके पति इस मंत्र का पाठ करता है। यह मंत्र है जैसे अपने बच्चे को कोई पिता संबोधित कर रहा है। पिता अपने बच्चे को संबोधित करता हुआ कह रहा, सुपर्णा असि,
हे मेरे पुत्र, हे मेरी आने वाली संतान, तुम सुपर्ण हो। पर्ण का मतलब होता है गति। तुम सुंदर गति वाले हो, तुम सदगति वाले जीव हो। तुम ऐसे जीव हो जिसकी सदगति हुई है, जो पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य कर्म करके आया हुआ है। जो पुण्य कर्म पूर्व जन्म में किया हुआ है उसी की सदगति होगी। श्रेष्ठ गति। हम लोग मृत्यु के बाद में सबके सदगति की प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करना उपयुक्त है, उपयोगी है, करना चाहिए, लेकिन सदगति परमात्मा उन्हीं की प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किया है। जिन्होंने सारे जीवन अपराध कर्म किया है, हम उनके लिए जितनी भी सदगति की प्रार्थना करें वो प्रार्थना कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। हिंसा करता रहा, चोरी डकैती करता रहा, झगड़े झंझट कलह कपट करता रहा, पड़ोसियों को दुखी करता रहा, और जब देहांत हो गया तो हम उसकी कामना है परमात्मा आप इसको सदगति प्रदान करना, तो सदगति नहीं होगी। सदगति होगी जिसके पुण्य कर्म है। तो पिता अपने पुत्र को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे जीवात्मन, जो तू हमारे यहाँ आने वाला है अतिथि रूप में, तू सुपर्ण है, तू सदगति वाला है, तू बहुत पुण्य कर्मा जीव है। तुम गरुत्मान हो। गरुत माने स्तुति करना। तुम स्तुति के लायक हो, प्रशंसनीय हो, स्तुत्य हो। त्रिवृत्ते शिरा, तुम्हारा जो सिर है वो त्रिवृत्त है। दो कपाट, दोनों तरफ कान के ऊपर वाली जो हड्डी है, दो हड्डी है, और इसके ऊपर फिर एक हड्डी जो है वो छत के तरीके से प्रयोग है। तो हमारा सिर जो है त्रिवृत्त है, 3 हड्डियों से मिल करके बना हुआ है। दाएं बाएं एक एक हड्डी रख करके और ऊपर से एक हड्डी रख करके उसको ढक दिया गया। जैसे 2 ईंटा रख करके ऊपर से एक ईंटा लगा दीजिए तो छत जैसी बन जाए। अगल बगल में खड़े 2 ईंटे रख करके ऊपर से 2 ईंटे रख दीजिए तो छत जैसी बन गई। ये आपकी खोपड़ी, आपका सिर है। त्रिवृत्त शिरा, तुम्हारा सिर त्रिवृत्त है। 2 अगल बगल में कनपट्टी पर हड्डियां हैं और उसके ऊपर एक हड्डी ऊपर वाली रख दी गई है जो सिर के ऊपर रहती है। तो ये त्रिवृत्त तुम्हारा सिर है। तुम्हारी आंखें बड़ी गायत्र है। गायत्र का मतलब गाने के लायक है, प्रशंसा के लायक है, बहुत सुंदर है। तुम्हारी आंखों में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो चमक है, वो ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही तुमसे किसी को प्यार हो जाए। कोई देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। आंखों से व्यक्ति को देखते ही कोई व्यक्ति कह दे कि वाह तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तुम्हारी आंखें ऐसी हो कि देखते ही तुम्हारे प्रति व्यक्ति के मन में प्यार पैदा हो जाए। गायत्रम चक्षु बृहत रथंतरे पक्षौ, तुम्हारा जो पक्ष है, ये जो कंधे वाला भाग है, ये बृहत बड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और रथंतर, जैसे रथ का पहिया होता है मजबूत बना हुआ, दोनों तरफ चलता रहता है। हाथों को चला करके देखिए जैसे रथ का पहिया घूमता रहता है, वैसे आपके दोनों पक्ष घूमते रहते हैं, जिसको आप कंधा कहते हैं। व्यायाम कराते समय आप लोग इसको घुमाने की चेष्टा करते, कहते इसको घुमाइए। तो ये जो दोनों पक्ष हैं वो बृहत और रथंतर, रथ के अंतर के समान। जैसे रथ का पहिया चलता चलता घूमता है, वैसे ही रथ के अंतर के समान तुम्हारे दोनों पक्ष हों। स्तोमा आत्मा, तुम्हारा जो आत्मा है वो स्तोम, स्तोम का मतलब प्रशंसा के लायक हो गए, तुम प्रशंसनीय जीवात्मा हो। छंदांसी अंगानी, तुम्हारे जितने भी अंग हो छंदों के समान हो। कितनी सुंदर उपमा दिया है। अंगानी छंदांसी शिव, तुम्हारे जो अंग है वो छंद हो। आप जानते हैं, जो लोग थोड़ा संगीत से परिचित हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, जयप्रकाश जी विशेष तौर पर जानते होंगे कि अगर एक मात्रा भी ऊपर की नीचे सा का रे हो जाए, मध्यम का पंचम हो जाए, तो फिर आपका सारा का सारा धुन बिगड़ जाती है, सारा संगीत बिगड़ जाता है। तो छंद में जो है एक एक मात्रा, अगर कहीं पर ह्रस्व मात्रा रखनी आपने दीर्घ कर दिया तो गलत हो गया, दीर्घ मात्रा रखनी ह्रस्व हो गया तो गलत हो गया। तो जैसे छंद एक एक अक्षर मात्रा वर्ण पर निर्भर करके बना हुआ रहता है, वैसे ही तुम्हारे प्रत्येक अंग छंद की तरह बंधे हुए हों। कोई उंगली इधर उधर ना हो, कोई 6 उंगली ना हो, कोई 4 उंगली ना हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा पैर ना हो, सब कुछ बिल्कुल सामकूल सीधा, जैसा जैसा जिसको जिसको होना चाहिए। छोटी कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी हो और अनामिका जो हो मध्यमा से ज्यादा छोटी ना हो। अपने हाथों को देखेंगे ध्यान पूर्वक, आपकी अनामिका आपकी मध्यमा से ज्यादा छोटी ना हो, अनामिका मध्यमा के आसपास में हो और तर्जनी मध्यमा से छोटी हो। तर्जनी मध्यमा से छोटी है, इसका मतलब आपको क्रोध नहीं आता, आप गुस्सैल नहीं है।
और अगर आपकी तर्जनी मध्यमा के बराबर लंबी हो रही, इसका मतलब आप कभी भी क्रोध में अपने आपे से तुरंत बाहर हो जाते हैं। तो कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी हो, अनामिका मध्यमा के आसपास हो, तर्जनी मध्यमा से कम 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर छोटी हो, और अंगुष्ठ का नाखून थोड़ा सा लंबा हो, और अंगुष्ठ भी थोड़ा सा मोटा हो, मजबूत हो, छोटा ना हो, उसकी थोड़ी लंबाई हो। तो प्रत्येक उंगली की गांठ जो हो वो बिल्कुल ठीक हो, कलाई रिस्ट जो है वो बिल्कुल मजबूती से बना हुआ हो, गुल्फ की हड्डियां मजबूत हो, कंधे की हड्डियां मजबूत हो, आपके अंश जो हड्डियां हैं जो छाती जैसी बनी, कुछ लोगों की छाती धसी हुई रहती है, अंदर गड्ढा हुआ रहता है, ऊपर वाली हंसली वाली हड्डी इतनी उठी हुई रहती है। इसका मतलब वो छंदांसी अंगानी नहीं है। तो पिता अपने संतान, आने वाली संतान के लिए प्रार्थना कर रहे, हे पुत्र तेरे अंगानी छंदांसी हो, तुम्हारे अंग वैसे ही सब सामकूल बंधे हुए हों जैसे छंद बंधा हुआ होता है, एक एक अक्षर मात्रा निर्धारित करके छंद बनता है, वैसे तुम्हारा एक एक अस्थि संस्थान, एक एक तुम्हारे शरीर का अंग बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हो। छंदांसी अंगानी यजूंसी नाम, और तुम्हारा जो कर्म हो वो तुम्हारा नाम कर, यजु माने कर्म, नाम माने यश फैलाने वाला। तो तुम्हारे जो कर्म होवे नाम होवे, नाम को करने वाले होवे, तुम्हारे जो कर्म होवे तुम्हें यश प्रदान करने वाले होवे, तुम्हारे अंग बंधे हुए हो और तुम्हारे कर्म तुम्हारा यश फैलाने वाले हो। ते तनु साम स्यात्, तुम्हारा जो शरीर है वो साम होवे। साम का मतलब होता है व्यवस्थित होवे, सुव्यवस्थित। कमर कैसी होनी चाहिए, छाती कैसी होनी चाहिए, पेट छाती से नीचे होना चाहिए, छाती ऊंची होनी चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए, पुट्ठे मजबूत होने चाहिए, जांग चौड़ाई में गोल गोल कसी होनी चाहिए, घुटने के स्थान पर थोड़ा पतला होना चाहिए, पिंडली फिर मोटी होनी चाहिए, और नीचे का पैर फिर पतला होना चाहिए, पैर बिल्कुल जमीन पर ठीक से पड़ने वाले होने चाहिए, ना तो पूरा पैर गद्दी ऊंट की तरह बन करके जमीन पर चिपकने वाला हो, और न पैर के नीचे इतना गैप हो कि आर पार दिखाई दे। पैर का एक हिस्सा जो राइट साइड वाला हिस्सा है और बाएं पैर का बाएं तरफ वाला हिस्सा है वो जमीन में छुआ हुआ हो, और बीच में आपके पैरों में आर्च हो, पैर की उंगलियां भी लंबी लंबी हो, हड्डियां बाहर निकली दिख न रही हो, ऐसा तुम्हारा तनु माने शरीर साम होवे, सुंदर होवे, श्रेष्ठ होवे। वामदेव्यम यज्ञा यज्ञम साम, वामदेव का गाया हुआ और यज्ञ में गाया जाने वाले साम के समान, जैसे एक एक अक्षर एक एक उंगली पर रख करके सामगान संगीत गाया जाता है, वैसे तुम्हारा शरीर एक एक अंग बिल्कुल व्यवस्थित बहुत सुंदर होवे। यज्ञा यज्ञम पुच्छम, ये जो रीढ़ की हड्डी है, तुम्हारी पूंछ जो हिस्सा हमारा जमीन पर छूता है बैठते समय, वो भी यज्ञा यज्ञ होवे। यज्ञ से जैसे यज्ञ की क्रियाएं एक दूसरे को मिल करके पूर्ण बनती हैं, वैसे रीढ़ की हड्डी एक एक श्रृंखला बन करके पूर्ण करने वाली होवे। रीढ़ में 36 हड्डियां होती हैं, और 36 हड्डियों में विज्ञान की भाषा में L1 L2 करके इनका कई प्रकार का नाम होता है। तो ये जो हड्डियां एक एक श्रृंखला करके बनी हुई है, ये तुम्हारी श्रृंखला बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे यज्ञ की एक एक क्रिया बन करके यज्ञ को पूरा करती है, वैसे तुम्हारी अस्थि जो संस्थान है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी एक एक श्रृंखला अच्छे तरीके से जुड़ करके तुम्हारे शरीर को बिल्कुल सीधा, कोई कुबड़ ना हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो, गर्दन पूरी सीधी आती हो, ऐसा ना हो कि कंधा झुका हुआ हो, गर्दन टेढ़ी हो, पीठ में रीढ़ की हड्डी में कुबड़ निकला हुआ हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। यज्ञा यज्ञम पुच्छम, और धिष्ण्या शफा, शफ कहते हैं आपके पैर के तलवों को। तो आपके जो पैर है वो धिष्ण्य होवे, जहां रख जाए वहां जम जाए, जमने वाले होवे, स्थिर होने वाले होवे, चंचल ना होवे। टेढ़े मेढ़ चलते समय जिसके पैर टेढ़े होते हैं, चलते चलते जिसके तिरछे पैर होते हैं, वो अच्छा लक्षण नहीं माना जाता, कुलक्षण माना जाता है। चलते समय अगर पैर सीधे पड़ते, इसका मतलब आप में लंपटता नहीं है। अगर आपके पैर चलते समय तिरछे पड़ते, इसका मतलब यह व्यक्ति लंपट हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है, इसका चरित्र ठीक नहीं हो सकता है। ये बहुत आपका एक एक शरीर का बना हुआ अंग आपको लक्षित करता रहता है। तो चलते समय आपके पैर सीधे पड़ते हैं कि तिरछे पड़ते हैं, अगर चलते चलते पैर तिरछे पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह व्यक्ति व्यभिचारी हो सकता है, संभावनाएं हैं। अगर पैर सीधा पड़ता है, इसका मतलब यह व्यक्ति साधु प्रकृति का है।
तो तुम्हारे जो शप हो पैरों धिषणे होवे, जमने वाले होवे, चंचलता वाले, स्थिरता वाले, चंचलता वाले न दिखाई पड़े, वो स्थिरता वाले होवे। सुपर्ण हो सी, तुम सुंदर गति वाले हो, गरुत्मान प्रशंसनीय हो, दिवम गच्छ जान के लोक को प्राप्त करो, स्व माने सुख को, पत माने प्राप्त करो। यह मंत्र कृता पड़ता है स्त्री के गर्भ पर हाथ रख करके पुंसवन संस्कार में। प्रार्थना करता है परमात्मा से कि मेरे घर में जो संतान आने वाली है उसके शरीर की निर्मिति इस प्रकार से हो, उसके कर्म उसको यशस्वी बनाने वाले हो, उसका जो शरीर हो उसका प्रत्येक अंग सुगठित सुबद्ध हो, सुंदर हो, हर अंग निर्माण, हर अंग का सुंदर हो, पैर की छाप जहां डाले वो अच्छी दिखाई दे, हाथ की छाप जहां डाले वहां अच्छी दिखाई दे, हाथ की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कोई पंचांगुल सडंगुल ना हो, जो जो जितना जितना अंग होना चाहिए। किसी की भौं पूरी मिली होती है, किसी के बाल पूरे मस्तक तक आगे आने वाले होते हैं, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी के एक एक जगह दो दो तीन तीन दांत निकल आते हैं, कोई बचपन से ही दांत का मरीज हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई आंख से अंधा ही पैदा हो रहा है, कोई पोलियोग्रस्त पैदा हो जा रहा है। ये सारी चीजें जो पैदा हुई हैं ये सब की सब हमारे इन संस्कारों को न करने के कारण से, उनका प्रयोग न करने के कारण से हो रही हैं। ये सारे हमारे दोष हैं, माता पिता के दोष हैं, आने वाले जीवात्मा के दोष हैं, जो कर्म फल के रूप में उसको यहाँ आकर के शरीर अक्षम के साथ में उसको प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पैदा होते ही अस्पताल में भागना पड़ता है, पैदा हुआ निमोनिया हो गया, पैदा हुआ बीमार हो गया, पैदा होते ही माता पिता का खर्चा बर्चा कराना शुरू किया, 10-10 दिन 20-20 दिन महीने महीने अस्पताल में ही पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, प्री मैच्योर पैदा हो जा रहा है, समय पूरा नहीं हुआ और वो गड़बड़ हुआ और गर्भ बाहर आ गया, बच्चा बाहर पैदा हो गया, 7वें महीने में आ गया, 8वें महीने में आ गया। ये सारे के सारे दोष इन संस्कारों का प्रायोगिक रूप न करने के कारण से ही होते हैं। ये सारे दोष हम लोग माता पिता लोग दूर कर सकते हैं अगर इन संस्कारों की पद्धतियों को विधिवत अपनाएं, इन संस्कारों को करें और जैसा जैसा हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा हुआ है वैसा वैसा ही करें। गृहस्थ आश्रम भोग का आश्रम नहीं है, गृहस्थ आश्रम योग का आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी के बीच में आपस का सामंजस्य अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है वैसे पत्नियों को अपने पतियों के प्रति समर्पित होना चाहिए, और जैसे गुरु अपने शिष्य का सदैव कल्याण चाहता है, उसके हित की बात करता रहता है, उसका हित साधता रहता है ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा, ऐसे ही पति अपने पत्नियों का हित साधन करते रहे, उनकी गरिमा को अनुभव करते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे, उनका स्वागत करते रहे, उनको संतुष्ट करते रहे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। और स्त्री भी ऐसी इच्छा ना करे, क्योंकि विवाह में मंत्र पढ़ा जाता है आपतिघ्नि एधि, तुम पति की आयु जिससे क्षीण हो ऐसा कोई काम न करना, जिससे पति की आयु क्षीण हो ऐसा कोई काम तुम न करना। या विवाह के समय पति ने पत्नी से मंत्र पढ़ के प्रतिज्ञा करवाया था, ऐसा कोई काम न करना जिससे मेरी आयु क्षीण हो, मेरे घर के लोग परेशान हो, तुम्हारे कारण से मेरा घर दुखी होवे, ऐसा कोई कर्म तुम कदापि मत करना। मेरे घर में बंटवारा करवाने का काम, मेरे घर को अलग करने का काम, मेरे घर में सब लोगों को फोड़ने का काम तुम कदापि न करना। मेरे घर के प्रत्येक व्यक्ति का यथोचित सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है, और पूरा घर मिलकर के तुम्हारा स्वागत सत्कार करेगा, यह हमारा कर्तव्य है। पति पत्नी का स्वागत सत्कार करें और पत्नियां घर को अपना समझ करके घर को अपना बनाने की चेष्टा सदैव करती रहे। दूसरे को अपना बनाने में थोड़ा कष्ट, थोड़ा तप, थोड़ा श्रम करना पड़ता है, लेकिन तप और श्रम का स्वागत हम सबको करना ही चाहिए। घर को बनाए रखने में, सबका सम्मान कायम रखने में आपको थोड़ा सा झेलना पड़ता है, थोड़ा आपको तप करना पड़ता है, थोड़ी अपनी साधना को बढ़ाना पड़ता है। हम अपनी साधना को बढ़ाएं और अपने परिवार को जोड़ करके रखने की सामर्थ्य प्राप्त करें। स्त्रियां विशेष तौर पर इस बात को ध्यान रखें कि हम घर तोड़ नहीं बनेंगे, हम घर जोड़ बनेंगे। हम घर को जोड़ने की कोशिश करेंगे, सबका यथोचित सम्मान करते हुए,
देवर लोग हैं तो बड़े लोग हैं तो बड़े लोग सदैव तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं, छोटे लोग सदैव तुम्हारे आदर का, तुम्हारे स्नेह का भाजन बनने की चेष्टा करते हैं। अगर वो कुछ त्रुटि भी करें तो आप अपने बड़प्पन को करें, छोटे अगर गलती करें तो आप बड़े हो जाएं, और बड़ों का व्यवहार अगर आपको थोड़ा खराब लगता है तो थोड़े आप और छोटे हो जाएं, जितने आप बड़े हो गए हैं उससे थोड़े और छोटे हो जाएं। हम जब थोड़े बड़े हो जाते सोचते हम तो बड़े हो गए, लोग हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसमें आप थोड़े और छोटे हो जाइए, थोड़े और बच्चे बन जाइए, थोड़े और बाल रूप में आ जाइए, और माता पिता की झिड़कियों को, डांट को उनका आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर लीजिए। वो डांटे तो भी उनके साथ ही रहिए, उनसे चिपक, जैसे बच्चे को माँ डांटती है, मारने दौड़ती है, मारती भी है, माता बच्चे को जितना मारती बच्चा उतनी माता से चिपकता है, उसके निकट आता है, उसकी गोद पकड़ता है, उसके पैर पकड़ लेता है, ना मारो ना, भागता नहीं है, ना मारो ना मारो करता हुआ चिपकता है। ऐसे अगर हमारे बड़े लोग हमको कुछ डांट डपट भी दें तो आप उनसे चिपकने की चेष्टा करें, और अगर छोटे लोग उत्पात करें तो आप थोड़े और बड़े बन जाएं और उनके प्रति अपने आशीर्वाद की धारा को और बढ़ा दें। ऐसा व्यवहार करें कि हम आपस में जुड़े रहें, हमारा परिवार परिवार हो जाए। परि माने सब ओर से, वार माने वरण करना, एक वार ना हो जाए और एक दूसरे पर वार ही ना करने लग जाएं, परिवार हो जाए, सब ओर से एक दूसरे का वरण करें, बड़े और बड़े हो जाएं, छोटे और छोटे हो जाएं, छोटे अपने बाल रूप में आ जाएं और अपने बड़ों को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, और बड़े अपने छोटों के ऊपर कृपा करने की चेष्टा करें, जिससे हमारे परिवार सुगठित रहे। प्राचीन काल में माताएं बच्चों को संभाल लेती थी, दादी दादियां बच्चों को दिन भर में 5-5, हम लोगों के शरीर में अगर 5 बार भुकवा न लग जाए, उबटन न लग जाए तो बड़ी डांट पड़ती थी। हमारी एक दादी थी, चचेरी दादी, उनकी कोई संतान नहीं थी, और चचेरी दादी थी और उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, लेकिन हम सब भाई बहनों को तेल बुकवा करने के लिए वो ठीक समय 7 बजते बजते वो हमारे घर पर आ जाती थी, और बच्चे को जबरदस्ती, अरे लाओ रे, अभी सोए रहा, उसको जगाओ, लाओ तेल मालिश करेंगे। 7 बजे मालिश, फिर 10 बजे मालिश, फिर 1 बजे मालिश, फिर 4 बजे मालिश, फिर शाम को सोने से पहले 7 साढ़े 7 बजे फिर से तेल बुकवा की मालिश। तो 5 बार मालिश करके वो हमारी दादी माँ हम लोगों को सोने देती थी, जगह जगह के मालिश करती थी, और मालिश करके फिर दूध पिलवाती थी, फिर सुला देती थी, फिर मालिश, फिर दूध, फिर सोना, फिर मालिश, फिर दूध, फिर सोना। तो दादी दादियां बच्चों का पालन पोषण करती थी बड़े प्यार से, बड़े आदर से, बड़े स्नेह से, और माता अपने काम को करने में लगी रहती थी। अब माता लोगों ने अपने आप को अलग करने में ये सोच लिया कि अलग होना बड़ा वीरता की बात है, और घर को बंटवारा कर देंगे तो बहुत सुख से रहेंगे। उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया है, इसलिए बच्चों के पालन पोषण में आपको पूरा समय लगाना पड़ता है। बच्चों के पालन पोषण के चक्कर में आप अपने घर का काम छोड़ देती हैं, और नहीं तो आज एक और नई बीमारी है, माताएं बच्चों को मोबाइल चला करके दे देती हैं, या माता टीवी खोल करके बच्चों को दे देती है, और बच्चा टीवी में जूझ जाता है, बच्चा मोबाइल में फंस जाता है, माता घर के काम करने लग जाती है। और जो बच्चा बचपन में 10 महीने में, 11 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल तक मोबाइल पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे व्यतीत कर रहा है, वो व्यक्ति 30 साल के अंतर्गत उसकी जो दृष्टि होगी वो निश्चित तौर पर बिना चश्मा पहने कुछ करने के लायक नहीं होगी। दिमाग जो होगा उसमें याद करने की कोई क्षमता नहीं रहेगी, उसका कंठस्थीकरण बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये मोबाइल देखने से बच्चों के कंठस्थीकरण की, याद करने की क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। उसकी संवेदनाएं भी, इतने भाव मोबाइल उसके मस्तिष्क में भर देता है कि उसकी संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। वो जरा सा भी संघर्ष नहीं कर सकता है, इतनी कल्पनाओं में रहता है कि आत्महत्या करना उसको सबसे सुलभ साधन प्रतीत होता है। यह हमारे अलगाव करने के दुष्परिणाम है, घरों के बांटने के यह हमारे दुष्परिणाम है, जो हमने अपने बच्चों को मोबाइल से खेलना शुरू करवा दिया। नहीं तो बच्चे दादा दादी से खेलते थे और दादियां उनको बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाती थी, राम और कृष्ण की बातें बताती थी, और वो बड़े होते होते दादी नानी की कहानियों से राम और कृष्ण का जीवन चरित्र पूरा सुन के जान लेते थे। तो ये स्त्री का कर्तव्य है, मैनेजमेंट घर की ब्रह्मा वो है, तो ब्रह्मा को चाहिए कि बाकी सब ऋतुजों को ठीक से लगा करके रखे। अभी अपने 201 वेदियों का हम लोगों ने यज्ञ किया,
मैं यज्ञ पर ब्रह्मा था, हमारे पास लगभग 20 अध्वर्यु थे। अब उन 20 अध्वर्यु को काम में लगाना, सबसे काम लेना, सबसे अपने यज्ञ की पूर्ति करना, वो ब्रह्मा जी का काम है। ऐसे ही घर में स्त्री ब्रह्मा है और हम सब ऋत्विक लोग हैं, तो स्त्री का काम है घर को कैसे लगाना है जिससे घर जुड़ा रहे, घर टूटने न पाए, घर में अलगाव न आने पाए। जो स्त्री घर को अलग करवाने का प्रयत्न करती वो स्त्री है ही नहीं, वो कुछ और है। उसके लिए संज्ञा मैं नहीं दूंगा यहाँ पर, लेकिन वास्तव में वो स्त्री नहीं, क्योंकि स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार करने वाली। जो बंटवारा कर दिया उसने विस्तार कहाँ किया? स्त्री शब्द जो है वो स्त्री आच्छादन धातु से बना है और इसी स्त्री धातु से विस्तर शब्द बना है, इसी से विस्तार शब्द बना है। तो जो विस्तार करती है कुल का, वंश का, खानदान का, उसका नाम है स्त्री। और जो तोड़ देती है उसका नाम कभी भी स्त्री नहीं हो सकता है, फिर वो लेडीज होगी, फिर कोई औरत होगी और कोई शब्द होगा उसके लिए। लेकिन स्त्री, नारी, महिला, अगर कोई महिला बनती है, कोई नारी बनती है, तो निश्चित तौर पर उसे सबको जोड़ करके रखने का ही प्रयत्न करना चाहिए। परिवार को बांटने का जो व्यक्ति प्रयत्न करता और समर्थन करता, निश्चित तौर पर दोष युक्त है, हमें इस दोष से बचना चाहिए। तो हम अपने घरों में जब पुंसवन संस्कार करेंगे, अपने दादा दादी का सम्मान रखेंगे, वो हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तो जो बच्चों का निर्माण होगा वो सुंदर और श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। ये पुंसवन संस्कार की विधि है। इसमें पति ने गर्भाशय पर हाथ रख करके बहुत सुंदर प्रार्थना किया है, उसके नासिका में वट वृक्ष और गिलोय का रस सुंघाया है और दोनों ने मिलकर के अपना यज्ञ संपन्न किया है। ये पूरे पुंसवन संस्कार की व्यवस्था है। इस संस्कार की विधि को करते हुए हम स्त्री के गर्भ में पलने वाला बालक बहुत सुंदर बुद्धिमान होवे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होवे, बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होवे। और महिलाएं दोपहर को दिन में शयन न करें, रात्रि में पूरा शयन करें, 7-8 घंटे सोइए, लेकिन दिन में शयन करने से बचिए, आलस्य करने से बचिए, तप और त्याग में जीवन को बनाइए, क्योंकि आप अपने बच्चे को तप और त्याग सिखाना चाहती हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता को, लोग कहते हैं उनको निष्कासन दे दिया, वन में निकाल दिया। महाराज राम ने माता सीता को निकाला नहीं था। माता सीता के जीवन में तप रहे इसलिए उनको आश्रम में भेज दिया था। आश्रम में जाएंगे और अपरिचित के रूप में जाएंगे तो आश्रम के लोग उनसे काम करवाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, कोई व्यवधान नहीं करेंगे और उनको अपना काम करने देंगे, बल्कि और काम करने के लिए उनको आज्ञा भी देंगे कि तुम ये काम कर लो, ये काम कर लो। तुम यहाँ रहते हो झाड़ू नहीं लगा सकते, तुम यहाँ रहते हो थोड़ी समझा नहीं ला सकते, तो सारा काम उनसे कराएंगे। अगर राम जी अपना परिचय दे करके उनको आश्रम में भेज देते तो आश्रम के लोग उनसे काम न कराते। इसीलिए राम जी ने उनको कह दिया कि तुम जाओ और कोई परिचय पूछे तो बता देना कि मैं एक परित्यक्ता स्त्री हूँ, इसके आगे और कोई परिचय न देना, बाकी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक परित्यक्ता स्त्री हूँ, आप मुझे शरण प्रदान करिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और माता सीता आश्रम में रही, लव और कुश वहीं पर पैदा हुए। आज हम लोग लव और कुश का नाम जानते हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पुत्रों का नाम कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो तीनों महल में रही और माता सीता वन में गई। तो वन में आश्रम में जाकर के रही तो उनके तपस्या और त्याग से उत्पन्न हुए लव और कुश को आप सब लोग जानते हैं, और जिन्होंने महलों में मौज लिया उनके पुत्रों का नाम आप हम सब लोग नहीं जानते हैं। तो गर्भावस्था में अगर कोई माता तप करती है, त्याग करती है, अध्ययन करती है, स्वाध्याय करती है, तो उसका परिणाम आगे आने वाले जीवन में सारे जीवन उसके पुत्र लोग उसके प्रतिकार के रूप में प्रदान करते हैं। इसलिए इन संस्कारों को करते हुए अपने पुत्रों को त्यागी और तपस्वी बनाने का प्रयत्न माता पिता दोनों को ही करना चाहिए। पिता ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और माता सुंदर सुविचार करते हुए, अच्छी अच्छी कामनाएं करती हुई, स्वाध्याय करती हुई, कोई बढ़िया सी पुस्तक पढ़ते हुए, 2 बहनों की बातें, 2 मित्रों की बातें, ऐसी किताबें जो बहुत सुंदर सिद्धांत की चर्चा बड़े प्यार से बड़े सुंदर शब्दों में की गई है। 2 बहनों की बातें, 2 मित्रों की बातें, ऐसी पुस्तकें गर्भावस्था में पढ़ें। सुंदर श्रेष्ठ उत्तम जो वेद के मंत्र हैं, वेदों की व्याख्याएं, वैदिक विनय जैसी पुस्तकें महर्षि की लिखी हुई हैं, उन पुस्तकों को पढ़ें। तो अध्ययन स्वाध्याय का नियम महिलाएं अवश्य बनाएं, जिससे उनका बच्चा स्वाध्याय करने वाला, पढ़ने वाला होवे। ये सब बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया है। पुंसवन संस्कार उसकी एक कड़ी है। ये संस्कारों की कड़ी में दूसरी कड़ी है पुंसवन, जिसका मैंने अर्थ बताया और उसकी विधि व्यवस्था भी बताई है। मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा।